अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे दी हुई घंटी जरूर बजाएं जिससे आपके पास पहुंचते रहे सारे अपडेट, सारे नए समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और यदि अगर आप किसी भी किस्म की वीजा संबंधित जानकारी चाहते हैं तो समाचार बिल्कुल अंत तक देखें, जहां मिलेंगे आपको महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट। तो ये है आज के मुख्य समाचार। यूएई के राष्ट्रपति हिजान शेख खलीफा बिन जायद अल नाह्यान ने एक नई फेडरल लॉ पास की है जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सारे महिला और पुरुष को अब 25 सितंबर यानी आज से एक ही सैलरी दी जाएगी अगर वो एक ही पोजीशन या एक ही काम कर रहे हैं। नया रूल महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बहुत ही अहम कदम है। पूरी दुनिया में यूएई की नीति और यूएई की पोजीशन को भी साफ करता है जेंडर इक्वालिटी के लिए, यानी लिंग समानता के लिए। यूएई ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जितनी भी एंट्री परमिट्स हैं, खाली वर्क परमिट्स को छोड़ के वो सितंबर 24 तारीख से इश्यू होने शुरू हो गए हैं। ये जानकारी दी है फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने। एफएआईसी ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि एक और कदम है स्थिति को नॉर्मलसी यानी कि जैसे पूर्ण बहाली की तरफ एक और नया कदम है कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बेहतरी की तरफ। क्योंकि दुबई ने विजिट वीजाज पिछले महीने से ही इशू करने शुरू कर दिए थे और एम्प्लॉयमेंट वीजाज भी। अब इस नए ऐलान के बाद अबू धाबी भी नए एंट्री परमिट्स यानी विजिट और टूरिस्ट वीजा इशू करना शुरू कर देगा। मैंने 2 दिन पहले जानकारी दी थी कि शारजा के अंदर सारे प्राइवेट स्कूल्स खोले जाने वाले हैं आने वाले रविवार से, और इसी के तहत शारजा के सारे प्राइवेट स्कूल ने फ्री कोविड-19 की स्क्रीनिंग का फैसला लिया है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। मतलब है कि अली अल हुसैनी जो कि डायरेक्टर जनरल है शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी के, उन्होंने सर्कुलर भेजा था सारे तमाम स्कूल्स को कि फेस टू फेस यानी फिजिकल स्कूल की क्लासेस शुरू होने वाली है आने वाले रविवार के लिए। लेकिन इसके लिए सारे स्टूडेंट्स को कोविड-19 के नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट लेके आने होंगे। इसी के बाद शारजा के प्राइवेट स्कूल्स ने ये फैसला लिया जिससे कि स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों को कोविड-19 के टेस्ट का भार न उठाना पड़े। कानून सबके लिए एक है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा। और इसी का उदाहरण पेश करते हुए दुबई पुलिस ने एक अरब महिला को फाइन दिया है 10,000 दिरहम का, जिसने अपने घर पे एक प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज करी। ये वीडियो जो है पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो गया क्योंकि इस वीडियो के अंदर जितने भी तमाम सेलिब्रिटीज आए थे पार्टी अटेंड करने के लिए, उसमें बहुत सारे मीडिया पर्सनल भी शामिल थे और किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था और सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया था। ऐसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, पुलिस ने समन दिया, नोटिस भेजा इस महिला को, जिसके बाद ये मुकालफा यानी फाइन वसूला गया महिला से। अलावा इस पार्टी में शिरकत करने वाले तमाम सेलिब्रिटीज और तमाम लोगों से भी 5-5 हजार दिरहम के मुकालफे वसूले जाएंगे। जानकारी दी है दुबई पुलिस के ब्रिगेडियर जमाल सलेम अल जल्लाफ की डायरेक्टर हैं जनरल डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के। कोरोना महामारी के बाद अपने नेटवर्क को वापस सामान्य बहाल करने के लिए एमिरेट्स ने नई और फ्लाइट्स का अनाउंसमेंट किया है। के तहत अक्टूबर 1 से साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग और केप टाउन, अलावा साउथ अफ्रीका के डरबन अक्टूबर 4 से, के अलावा जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे के लिए अक्टूबर 1 तारीख से और मॉरिशस के लिए अक्टूबर 3 तारीख से उड़ानें शुरू होगी। नए शहरों को मिला के टोटल अब 92 यानी 92 शहरों को कनेक्ट कर रहा है एमिरेट्स अपने ग्लोबल नेटवर्क में दुबई से। अबू धाबी के मशहूर इजिप्शियन रेस्टोरेंट पाशा इजिप्ट को बंद कर दिया गया है जो कि डिफेंस स्ट्रीट पे मौजूद है। लगातार खाने का स्टैंडर्ड और साफ सफाई की अनदेखी करने के कारणों के चलते इसके पहले भी अबू धाबी एग्रीकल्चर और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में 3 वार्निंग जारी की थी फरवरी से लेकर सितंबर के महीने के बीच में इस रेस्टोरेंट को। लेकिन उसके बावजूद भी रेस्टोरेंट नाकाम रहा सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस और खाने की गुणवत्ता को फॉलो करने के लिए। इसके बाद अबू धाबी एग्रीकल्चर एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के पास में और कोई विकल्प नहीं बचा इस रेस्टोरेंट को बंद करने के अलावा। यहाँ का सबसे बड़ा इंडोर फार्म यानी कि इंडोर कृषि करने की जगह बनाई जा रही है अबू धाबी के रेगिस्तान में। ये एक नया वेंचर है जो कि लोकल कंपनी और डच हॉलैंड की एक कृषि सॉल्यूशन कंपनी के साथ में एक साझा प्रोजेक्ट है। नई कंपनी मेगा प्रोजेक्ट ग्रीन फैक्ट्री एमिरेट्स
हर साल तकरीबन 10,000 टन से भी ज्यादा ताजी सब्जियां और फल फ्रूट पैदा करेगी, यानी उत्पादन करेगी हर साल। पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 17.5 हेक्टेयर के इलाके में और तकरीबन 1,60,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा इलाका कृषि के लिए उपयोग किया जाएगा और ये पूरा का पूरा इंडोर यानी कि फुली कवर्ड होगा। दुनिया की सबसे एडवांस ग्रोइंग टेक्निक यानी उत्पादन करने की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा हॉलैंड से। यूएई के तमाम एयरलाइंस में 30 से 45% की बढ़ोतरी हुई है जुलाई और अगस्त के अगर हम आंकड़ों की बात करें हवाई यात्रा में। अब अच्छी खासी तादाद में काफी सारे यूएई रेसिडेंट वीजा होल्डर्स छोटे छोटी छुट्टियों पे आसपास की कंट्रीज यानी आसपास के डेस्टिनेशंस पे भी जाने लगे हैं। इसके अलावा लंदन और दुबई के रूट पे अच्छे खासे टूरिस्ट की आवाजाही देखी गई है। जानकारी दी श्री गैत अल गैत जो कि सीईओ हैं फ्लाई दुबई बजट कैरियर के। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार के साथ में बातचीत जारी है कमर्शियल फ्लाइट्स को वापस शुरू करने के लिए भारत और यूएई के बीच में। हो सकता है आने वाले अक्टूबर 24 तारीख से नॉर्मल फ्लाइट्स की शुरुआत हो जाएगी कुछ गिने चुने रूट्स के ऊपर। नवंबर के आते आते ऐसा आशंका जताई जा रही है कि कोरोना महामारी के पहले जितना ट्रैफिक था उसका 70 से 80% ट्रैफिक वापस बहाल कर लिया जाएगा। यूएई के पड़ोसी देश ओमान ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो अक्टूबर 1 तारीख से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बहाली यानी शुरुआत करने जा रहा है और इसी के साथ अक्टूबर 1 तारीख से राजधानी मस्कट और सलाला के बीच की उड़ानें भी शुरू हो जाएगी। पहुंचने वाले तमाम यात्रियों को कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट लेना होगा अराइवल पे और उसके लिए 25 ओमानी रियाल का भुगतान भी करना होगा। ओमान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ये अनाउंस किया है। पिछले 24 घंटों में 1002 नए केसेस निकल के सामने आए हैं कोरोना वायरस के और दूसरी तरफ 942 यानी 942 नई रिकवरीज भी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में एक नई मृत्यु को मिला के 407 अब तक मृतकों की संख्या टोटल हुई है। फिलहाल एक्टिव केसेस हैं 10,188 यानी 10,188 पे। गूगल मैप अपने एप्लीकेशन में एक नया फीचर लेके आ रहा है जिसका नाम होगा कोविड लेयर, जिसकी मदद से आप अपने इलाके में कितने लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हैं और क्या आंकड़ा रहा है पिछले हफ्ते, उसके पहले के महीने और अभी के साथ में कंपैरिजन में, ये सारी जानकारियां आप अपने मोबाइल पे गूगल मैप्स के द्वारा जान पाएंगे। जानकारी दी गूगल के प्रोडक्ट मैनेजर श्री सुजय बनर्जी ने बुधवार को जारी किए गए एक स्टेटमेंट के द्वारा। अरेबिया में समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम प्रमुख बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। आपको समाचार अच्छे लगे हैं तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आप अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और आपको यूएई का पूरा पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजाज और होटल एकोमोडेशन, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देगी जो कि कुवैत में ऑफर किए जाने वाले क्वारंटाइन के पूरे पैकेज से काफी वाजिब और रीजनेबल दामों पे है। अब वो तमाम लोग जो नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छे स्पॉन्सर की तलाश में हैं और उनको सारी की सारी गाइडेंस चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, नई कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो अभी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हैं या आपको अपने निकट संबंधी यानी दोस्तों के लिए विजिट वीजास की तलाश है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है विजय चौधरी। अगर आप जानना चाहते हैं यूएई और मेरी जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातें। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।